हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लिमिट्स, जो कि है क्लास 12th मैथमेटिक्स का टॉपिक। ठीक है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x टेंड्स टू 0। ठीक है, कि जो x है वो 0 की तरफ जा रहा है। इट मीन्स x इज वेरी मच क्लोज टू 0। क्लियर, x जो है वो 0 के बहुत नजदीक है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट 0 नहीं बोल सकते। सपोज यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 0 आप लिख दो। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो 0.000001 है, मतलब बिल्कुल नगण्य के बराबर है, लेकिन हम इसको इक्वल टू 0 ही लिखेंगे, लेकिन बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जो लिमिट्स होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आपकी बुक में जो थ्योरी दी हुई है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको सपोज फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, x टेंड्स टू a आपको फाइंड करना है, तो क्या कर, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा और x इक्वल टू a पर आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a कोई पॉइंट, कोई भी कर्व आप लिख सकते हो। सपोज मैंने ये कर्व लिया है और ये वाला कोई पॉइंट आपको गिवन है x इक्वल टू a, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल इसके सराउंडिंग वैल्यू फाइंड करोगे। बिल्कुल इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो वो आता है a माइनस डेल्टा, और अगर राइट हैंड साइड में जाओगे तो a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आ गया आपका a माइनस डेल्टा, और ये जो पॉइंट है ये आ गया आपका a प्लस डेल्टा। ठीक है, बिल्कुल क्लोज जाना है, इमीडिएट सराउंडिंग जाना है। जब हम इसके इमीडिएट सराउंडिंग जाते हैं, इट मीन्स a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा पे जाते हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन की वैल्यू निकाल, जैसे हम a पॉइंट पे जब हम फंक्शन लिख रहे थे तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे a से, ऐसे ही हमें इसे इमीडिएट सराउंडिंग में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे f a माइनस डेल्टा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे f a प्लस डेल्टा से। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप f a माइनस डेल्टा निकालते हैं और f a प्लस डेल्टा यानी कि फंक्शन की बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और कोई भी जो वैल्यू आती है, ठीक है, सपोज टू कुछ भी आ सकता है वो, तो अगर ये जो वैल्यू आ रही है ये टेंड्स टू यूनिक नंबर है, अगर जो भी वैल्यू आपने निकाली है वो यूनिक नंबर है, ठीक है, फाइनाइट यूनिक नंबर है, तो जो भी यूनिक नंबर आ रहा है उसे ही हम इस फंक्शन की क्या बोलने वाले हैं, लिमिट बोलने वाले हैं। तो हम देंगे, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से देख लेते हैं, किसी भी फंक्शन f की x इक्वल टू a पर अगर आपको लिमिट फाइंड करनी है तो हम उसके क्या करेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग जो a माइनस डेल्टा है, a प्लस डेल्टा है, इस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और f a माइनस डेल्टा f a प्लस डेल्टा की जो वैल्यू आ रही है वो डिफाइनेट यूनिक नंबर आ रही है। ठीक है, तो जो टेंड्स टू डिफाइनेट यूनिक नंबर है, तो जो यूनिक नंबर आ रहा है, ठीक है, उसे ही हम इस फंक्शन की क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल l से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी फंक्शन f(x) है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपके लिमिट्स के टाइप आती है, एक होता है राइट हैंड साइड लिमिट और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, तो वो देख LHL, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a है, तो जब हम इसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो आता है आपका नंबर a माइनस डेल्टा। डेल्टा जो है बिल्कुल नियरेस्ट 0 है, इसको हम 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, जो भी फंक्शन आपका f(x) है उसके अंदर x की जो वैल्यू है वो a नहीं लेके आपको a के लेफ्ट वाला पॉइंट लेना है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a माइनस से। ठीक है, या फिर हम LHL को और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f a माइनस 0 से। ठीक है, h टेंड्स टू 0, जो h आपने पॉइंट लिया है वो बिल्कुल नियरेस्ट 0 लिया है, और f a माइनस h की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, सेम टू सेम आपको राइट हैंड साइड जो लिमिट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब हम क्या कर रहे हैं, a
ए पॉइंट का थोड़ा सक्सेसिव नंबर ले रहे हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ए प्लस से, और इसके ऊपर आपको फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ ए प्लस 0 से, ठीक है। या थर्ड जो नंबर है इस पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, उसमें हमने a माइनस एच लिया था, अब हम इसमें क्या ले लेंगे, a प्लस एच, ठीक है। तो ये जो राइट हैंड साइड लिमिट है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सीमा लिमिट्स जो होती है उसका अस्तित्व क्या होता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है। डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो सीमा होती है, लिमिट्स जो होती है, इसका एक्सिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसमें आपको अगर x इक्वल टू ए पर आपको लिमिट का एक्सिस्टेंस निकालना है, अस्तित्व निकालना है, तो आपको केवल 2 पॉइंट्स इसमें आपको याद करने हैं। पहला पॉइंट जो होता है कि इसका RHL और LHL ये दोनों क्या होने चाहिए, अस्तित्व में होने चाहिए, इनका एक डिफाइनाइट यूनिक नंबर आना चाहिए, ठीक है। डिफाइनाइट यूनिक नंबर का क्या हो गया मीनिंग, कि इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दोनों की वैल्यू आपके पास निकल के आनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि इन दोनों की जो भी वैल्यू आ रही है, RHL और LHL, इन दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आती है मतलब x इक्वल टू ए फंक्शन पर सीमा का अस्तित्व है या जो लिमिट्स है वो एग्जिस्ट करती है। इन दोनों में से अगर एक भी पॉइंट वेरीफाई नहीं होता है तो इसका मीन्स यही होता है कि x इक्वल टू ए फंक्शन पर जो भी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसका अस्तित्व नहीं। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आपको ये एक फंक्शन है तो उसके अंदर, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। कोई फंक्शन मैंने f(x) लिया है जिसमें 2 टर्म आपको दी है। अगर x इज लेस देन 0 है तो उसके लिए फंक्शन आपको लेना है एक्स स्क्वायर, और अगर कोई फंक्शन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसके लिए आपको लेना है x प्लस 1। और आपको फाइंड करना है कि क्या f(x) की x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करना और नहीं करना केवल इन 2 पॉइंट के ऊपर बेस है। तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। जब भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, ठीक है, लैंग्वेज नहीं बता रही हूँ आपको, जब भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे आपको 2 ही चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है RHL और एक निकालना है HLL। तो LHL हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें जो फंक्शन निकालना है LHL, उसके लिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और हमें फंक्शन लेना है f 0 माइनस h। 0 माइनस एच इसलिए लिखा है क्योंकि हमें x इक्वल टू 0 पर लिमिट की एक्सिस्टेंस का पता करना है। तो जो x की वैल्यू है वो ऑलरेडी क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। f 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मीनिंग क्या हो गया कि फंक्शन हमें लेना है लेस देन 0 वाला। तो जो फंक्शन के 2 टाइप्स आपको गिवन है, इसमें नीचे वाला फंक्शन ऑलवेज किस पे अप्लाई होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे। लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो 0 से कम है यानी लेस देन 0 है, तो हमें फंक्शन कौन सा लेना है, एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो f(x) है वो आपको कौन सा लेना है, एक्स स्क्वायर लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ कि x का आपको क्या करना है, फंक्शन में केवल स्क्वायर करना है। तो ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको जो आंसर करना है उसमें करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x), x की वैल्यू देखो यहाँ पे पूरी है, ठीक है, और f(x) की जगह आपको x स्क्वायर लिखना है, यानी इस पूरी टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। फंक्शन लिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करना है बस। तो x की जगह हमारे क्वेश्चन में 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का हमने क्या किया है, स्क्वायर किया। इसको हम इरेज कर देंगे, मैंने समझाने के लिए लिखा था। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। 0 माइनस एच का होल स्क्वायर आपको ओपन करना आता है। हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एच। यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम लगाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 का स्क्वायर होता है 0 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एच क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये केवल इतना सा बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। और जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 0, ठीक है। यानी जो LHL आया है वो आपका क्या आया है, 0 आया है। RHL जो है वो कैसे निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 प्लस h। समझ में आ गया होगा आपको कि जो फंक्शन है 0 प्लस h आएगा,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, फंक्शन देखना है कौन सा चूज करोगे। जीरो से ज़्यादा है वैल्यू, तो जब 0 से ज़्यादा है तो आपको फंक्शन कौन सा चूज करना है, x+1 वाला, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए f(x) इज इक्वल टू है x+1, ये फंक्शन चूज किया। x की वैल्यू कितनी है इस बार आपके पास 0 + h है, तो हम यहाँ x की जगह कितना लिखने वाले हैं 0 + h। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखेंगे 0 + h, ब्रैकेट लगा दीजिए, और प्लस में क्या है 1, तो मैंने यहाँ लिखा +1। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि क्या ले लिया, क्या लिख दिया, क्या कर दिया, तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं समझाने के लिए आपको अलग से लिख रही हूँ। f(x) इज इक्वल टू x+1 हमने वहाँ से चूज़ किया। x की वैल्यू जो है वो होती है जो उसके बगल में नंबर लिखा हुआ है वो पूरा x है, तो 0 + h हमने इसकी जगह लिख दिया, +1 बाकी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो जब भी आप अप्लाई करते हो लिमिट, तो लिमिट को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे, जैसे यहाँ कर सकते थे h टेंड्स टू 0, यहाँ 0 लिखा, 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 0 डायरेक्ट ही आ गया। लेकिन आपको ये प्रोसेस पूरी प्रोसेस करनी है, उसके बाद ही आपको h की वैल्यू अप्लाई करनी है, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करोगे। अब यहाँ देखो आप लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 + h+1 क्या हो गया, h+1 ही बच गया, ठीक है। जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें पुट करोगे तो h की वैल्यू जब यहाँ लिखोगे 0, तो ये तो हुआ 0 + 1 के अंदर तो कहीं h आ ही नहीं रहा है, तो 1 आएगा एज इट इज, और ये आपकी क्या आ गई 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो हमने सीमा का अस्तित्व देखा था उसके अंदर पहला पॉइंट हमारा यही था कि आपका RHL और LHL दोनों क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए। तो क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई डेफिनेट यूनिक नंबर आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 और इसमें आ रहा है 0, यानी कि पॉइंट 1 जो था उसका रूल नंबर 1 उसको इसने सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था कि जो दोनों की वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो क्या वो दोनों इक्वल आई हैं, आप चेक करोगे RHL की वैल्यू आई है 1 और LHL की वैल्यू आई है 0, तो आप यहाँ लिखोगे RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। और जब ये इक्वल टू नहीं है, सेकंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर जो लिमिट है उसका वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। आई होप आपको ये जो सीमा का अस्तित्व वाला पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा। केवल दो जो रूल है इनको अप्लाई करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सीमाओं के गुणधर्म, जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज है लिमिट्स की वो क्या होती है, ठीक है। सपोज कोई भी दो फंक्शन मैंने यहाँ लिखे हैं समझाने के लिए, एक फंक्शन लिखा है मैंने f(x) और एक फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे g(x), ठीक है। सबसे पहले x इक्वल टू a पर अगर आप लिमिट फाइंड कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू a पर लिमिट फाइंड कर रहे हो और क्वेश्चन है लैम्डा इंटू f(x), लैम्डा है जो वो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सपोज 2, 3, -5, -6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लैम्डा इंटू f(x) अगर कोई क्वेश्चन है, तो अगर लिमिट आपको फाइंड करनी है तो जब भी आप लिमिट फाइंड करते हो तो कांस्टेंट टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख देंगे, लैम्डा जो है वो पहले ही बाहर आ जाएगा नंबर, और जो लिमिट है वो जो बाकी फंक्शन बच गया है उसके ऊपर लगा देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x). अब ये करना तो हमने पहले देख ही लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, लैम्डा को आपको बाहर लिखना है और डायरेक्ट जो फंक्शन बच गया उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, ये वाला प्रोसेस आपको आता ही है। सेकेंड टाइप क्या आ सकता है इसके अंदर, जो सेकेंड गुणधर्म है कि x टेंड्स टू a लिमिट फाइंड करनी है और दो फंक्शन है f(x) और g(x), वो दोनों प्लस भी हो सकते हैं और बीच में माइनस भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी सारे फंक्शन पे, अंदर जो भी फंक्शन है उन सब पे अप्लाई हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू a हम पहले f(x) पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस जो भी क्वेश्चन के अंदर है वो लगाएंगे और लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ठीक है। इन दोनों फंक्शन को प्लस करके लिमिट नहीं लगानी है, इन दोनों की लिमिट अलग निकालनी है, फंक्शन की लिमिट अलग निकालनी है और बाद में प्लस माइनस जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है वो अगर दो फंक्शन जो है उनका प्रोडक्ट आपको गिवन हो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट गिवन होता है तो भी आपको क्या करना है, लिमिट लगानी है अलग अलग फंक्शन के, जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और इनटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x), ठीक है।
फंक्शन की आपको लिमिट फाइंड करनी है और उसके बाद प्रोडक्ट निकाल देना है। पहले प्रोडक्ट नहीं करना है, लिमिट निकालने के बाद उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। अगर डिवाइडेशन कुछ दे रखा है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ओवर gx, तो आपको क्या करना है, दोनों की अपनी अपनी जगह लिमिट चली जाएगी f(x) और लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। जो लिमिट है वो अपने हिसाब से अलग अलग लग गई है और इसके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू a log f(x), ठीक है। अगर इसमें आपको क्या दे रखा है, log दे रखा है, तो log से आपको परेशान नहीं होना है, मतलब ये जो लॉग लगा हुआ है इससे आपको घबराना नहीं है। आप अपने लॉग को बाहर रख सकते हैं और जो भी फंक्शन है उस पर आप डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हैं, अपनी लिमिट लगा सकते हैं, लॉग लिमिट x टेंड्स टू a और अब आपका क्या लग जाएगा f(x). आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आगे जो लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कोई भी फंक्शन है और उसकी पावर आपको दे रखी है, पावर से परेशान नहीं होना है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लगानी है और जो भी वैल्यू निकल के आती है उसकी पावर आपके क्या होगी, p अपॉन क्यू लग जाएगी, जो भी यहाँ पावर है। p अपॉन p एंड q क्या है यहाँ पे, p एंड q है आपके यहाँ पे इंटीजर, p एंड q बिलोंग्स टू i, ठीक है। p एंड q क्या है आपके यहाँ पे इंटीजर है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है। तो ये केवल इसीलिए समझाने के लिए लिखा है कि e जो है, e की जो पावर आप लगाओगे चाहे log लिखोगे तो ये दोनों में एक रिलेशन होता है। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a ln f(x), ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इसको e की पावर लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसमें लिमिट लिखी हुई है x टेंड्स टू प्लस x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव तो आप क्वेश्चन में लिख ही नहीं सकते हो, तो ये भी आपको पता होगा कि जो इन्फिनिटिव है वो क्या होता है, 1/0 ही तो होता है, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन जो x है उसको अगर अपन उसका रेसिप्रोकल लिख दें तो वो लिमिट जो होगी इन्फिनिटिव की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, फलन जो है x की जगह क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, ठीक है। बात तो वही है, इन्फिनिटिव की जगह मैंने यहाँ 0 लिखा है और जैसे ही मैंने यहाँ 0 लिखा है, फंक्शन जो है उसको हमें रेसिप्रोकल लिखना है, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। आज के वीडियो में जो मैंने लिमिट्स के बारे में बताया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जो लिमिट की जो बाकी की चीज़ें बच गई है उसे हम कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।